आप सबको नमस्कार। मैं गुरजीत सिंह। आज का हम जानेंगे, देखिए हम जब कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमेशा सीट पे बैठ के क्या करते हैं, चाबी घुमा देते हैं। लेकिन चाबी घुमाने से होता क्या है ना, हमें चाबी घुमा दे तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा पार्ट है वो जो इंजन को स्टार्ट करता है? तो यहाँ हमारे पास वो पार्ट आज हम लेके आए हैं आपके सामने। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टार्टर, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टार्टर कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, डीसी करंट से चलेगा पूरा पूरा। तो जो करंट, जो स्विच से जो हमारी वायर आएगी वो हमारी करंट की वायर आएगी, तो क्या होगी, यहाँ कनेक्ट होगी। देखो अब पूरा इसके बारे में बता देते हैं। ये यहाँ से अगर ये पार्ट देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल्फ स्टार्टर बोलते हैं, ये वाला। और इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है छोटा सा, ये वाला अलग से, तो इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड स्विच। अब ये कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे पहले सेल्फ स्टार्टर को देखिए। सेल्फ स्टार्टर जस्ट लाइक ए मोटर है, मतलब उसका क्या काम रहता है, उसका काम है ये गियर को घुमाना। आगे फ्रंट में देखिए यहाँ पे गियर लगा हुआ है, इसको घुमाने का काम रहता है, ठीक है ना। मतलब जैसे हम घर पे मोटर रहती है सेम टू सेम वैसे ही वर्क करती है। मान के चलिए कि जैसे इसमें करंट देंगे तो ये घूमना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए आपने कई बार अगर फ्लाईव्हील को देखा होगा, फ्लाईव्हील के ऊपर भी क्या होता है, ऐसा गियर लगा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्लाईव्हील रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो गियर होता है उसके साथ जाके कनेक्ट होगा। अगर ये मोटर घूमेगी तो ये उसके साथ कनेक्ट होगा, तो फ्लाईव्हील को घुमाना चालू कर देगा, तो उससे घुमाना चालू कर देगा, इंजन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये वर्क कैसे करता है ये देखिए अभी। अब क्योंकि अभी देखिए ये हमारा क्या है, ये आगे भी जाता है पीछे भी जाता है, देखिए इसमें मूवमेंट आता है। तो ये मूवमेंट कैसे करता है ये देखिए। तो सबसे पहला जो करंट का जो वायर आएगा, देखिए ये आप जो पीछे बोल्ट देख रहे हो ना, इसके ऊपर कनेक्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ एक अंदर स्प्रिंग है, ठीक है ना जी। तो वहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है। वो स्प्रिंग क्या करता है, इस पूरे पार्ट को इधर धकेल के रखता है ऐसे। इधर स्प्रिंग हमेशा देखो, स्प्रिंग क्या हमेशा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा ऐसे। तो एक्सपेंड होगा तो पूरा पूरा सिस्टम को वो इधर धकेल के रखेगा, ठीक है। तो जैसे हम उधर से स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने से क्या हो रहा है, हमारा जो सोलेनॉइड स्विच है इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट बनता है, चुंबक बनती है। तो उससे क्या होगा, जितना ये अंदर आप पार्ट देख रहे हो उसमें खींच आता है, मतलब पूरा खींच के उसको इधर ले आता है। और उसके उधर जाने से क्या होगा, देखिए जैसे वो पार्ट उधर चला जाएगा तो यहाँ से एक हमारा क्या है, ये कनेक्टिंग लीवर जो है वह कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको हम शिफ्टिंग लीवर बोलते हैं। अब शिफ्टिंग लीवर कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे एक छोटा सा बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, और इधर भी आपको शिफ्टिंग लीवर दिख रहा है। ऐसे ही वो शिफ्टिंग लीवर यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ अगर आप देखोगे ना छोटा सा, तो यहाँ पे वो फंसा हुआ है। तो होता क्या है कि वो ऐसे वर्क कर रहा है अभी ऐसे। तो अब जैसे इसके अंदर मैग्नेट बनेगी तो इसका दूसरा एंड ऐसे इधर खींच लेंगे, ये एंड मैग्नेट बनने के कारण इधर खिंच जाएगा, इधर आ जाएगा। इधर आने के कारण हमारा जो दूसरा एंड है वो क्या होगा, आगे की तरफ चला जाएगा। जैसे हमारा तुला होता है ना, बैलेंस होता है, वो वैसे वैसा काम कर रहा है। हमने सेंटर में एक बोल्ट के साथ उसको अटैच कर दिया। अगर ये एंड इधर जाएगा तो ये किधर जाएगा, ये आगे जाएगा, मतलब ये पीछे आएगा तो ये एंड हमारा आगे जाएगा। अब इसके आगे जाने से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैरिंग लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको पूरे को हम बोलते हैं बैंडेज ड्राइव, ठीक है। तो जो आगे गियर लगा है उसको हम बोलते हैं पिनियन। तो इसके आगे जाने से देखो क्या हो रहा है, देखिए पूरा पूरा हमारा गियर आगे जा रहा है ना। इधर भी देखिए, इधर मूवमेंट हो रहा है, देखिए ये देखिए, देख रहा, ये पूरा पूरा हमारा इधर खिंच के आ रहा है। तो इससे क्या, क्योंकि यहाँ मैग्नेट बन रहा है, मैग्नेट के कारण पूरा पूरा सिस्टम इधर इधर आ जाएगा, उसका ऑपोजिट ये आगे चला जाएगा। तो इसके आगे जाने से क्या हो रहा है हमारा वहाँ पे, कि पूरा पूरा गियर सिस्टम जो बैंडेज है हमारा, पूरा बैंडेज ड्राइव वो आगे चला जा रहा है। आगे जाके क्या करेगा, एक्चुअली फ्लाईव्हील, हमारा जो फ्लाईव्हील का रिंग यहाँ पे होता है, तो जैसे ही ये आगे जाएगा तो ये फ्लाईव्हील के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने से क्या होगा, अब देखिए पहले पावर यहाँ आई, पावर आने से क्या होगा, पहले ये काम करेगा, मैग्नेट बनेगी तो ये हमारा बैंडेज ड्राइव आगे चला गया। लेकिन जैसे ही आगे जाएगा तो वहाँ से कनेक्ट आगे शिफ्ट होकर हमारा क्या, मोटर में आ जाता है, सेल्फ स्टार्टर में इधर आ जाता है। तो फिर घूमना चालू करता है। अब ये घूमेगा तो आगे, इसके आगे जाने से क्या हो गया, हमारा जो गियर है वो फ्लाईव्हील से कनेक्ट हो गया। लेकिन जैसे फिर मोटर घूमना चालू करेगी उससे क्या होगा, ये गियर को घुमाएगी, गियर फ्लाईव्हील से अटैच है तो फ्लाईव्हील घूमना चालू हो जाएगा।
फ्लाई व्हील घूमना चालू होगा तो उस कंडीशन में देखिए, जैसे फ्लाई व्हील घूमना चालू हो तो इंजन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा इंजन, ठीक है। क्योंकि उसको आरपीएम मिल गए। अब देखिए हम कई बार क्या करते हैं, इंजन को स्टार्ट करने के 2-3 तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका हमारा, आपने छोटे इंजनों में देखा होगा, आपने घर पे जनरेटर वगैरह होगा उसमें देखा होगा, हम क्या करते हैं उसका हैंडल लगा के स्टार्ट करते हैं, वो भी एक तरीका है, ठीक है ना, उसको स्टार्ट करने का। दूसरा तरीका हमारा आता है, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा पुराने ट्रैक्टरों में या पुराने ट्रक वगैरह में वो लोग क्या करते थे, पुली लगाते थे, पुली को लगा के उस पर रस्सी लपेटते थे, 2-3 लोग ऐसे खींचते थे। मतलब क्या है, हमारा वहां पे सिर्फ जो क्रैंक शाफ्ट है हमारी, उसको घुमाने का पर्पज है। अगर हमने क्रैंक शाफ्ट को घुमा दिया तो उससे इंजन स्टार्ट हो जाएगा, चाहे उसको आप हैंडल लगा के घुमा दो, चाहे आप पुली और रस्सी से खींच दो, उससे रोप से खींच दो, उससे स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा तरीका जो आजकल चल रहा है वो हमारा किसका है, सेल्फ स्टार्टर का। तो सेल्फ स्टार्टर भी क्या कर रहा है, फ्लाई व्हील को घुमा रहा है। तो फ्लाई व्हील कहाँ लगा होता है हमारा, क्रैंक शाफ्ट ऊपर लगा होता है। तो फ्लाई व्हील घूम गया तो मतलब क्रैंक शाफ्ट घूम गई, क्रैंक शाफ्ट घूम गई तो इंजन हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये पूरा सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टार्टर सिस्टम, ठीक है ना। तो इससे आराम से हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है और बहुत कम समय में कभी भी आप उसको करना हो। तो इसमें हमारा मेन चीज़ क्या रहा, देखिए हमारा मेन है कि टाइम सेविंग, ठीक है ना। अब मल्टी टाइम, जैसे मान लो आपको हैंडल मारना है तो आप कितने बार हैंडल स्टार्ट करोगे दिन में। मान लो गाड़ी होगा, कोई कार होगा, जीप होगा, ट्रक होगा, तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम ऐसी जगह खड़े होते हैं तो वहाँ पे कोई आदमी नहीं मिलेगा, रास्ता खींचने कोई आदमी भी नहीं मिलेगा। मतलब ये हमारा बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, आराम से अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के आपको खाली चाबी घुमाना है, सेल्फ स्टार्ट करना है, तो सेल्फ से हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। आपको मल्टी टाइम, जैसे मान के चलिए बहुत सारी सिटी में, दिल्ली में रहते हो तो वहाँ तो हमेशा जहाँ भी आपको सिग्नल आएगा, रेड लाइट आएगा, रुकना पड़ेगा, हम इंजन बंद कर देते हैं। तो नहीं तो फिर आपको बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब आपका इंजन चलता रहेगा, फ्यूल कंजप्शन बढ़ती रहेगी। तो ऐसी कंडीशन जहाँ आपको मल्टी टाइम बहुत बार दिन में मान लो इंजन गाड़ी को बंद करना है, फिर स्टार्ट करना है, बंद करना है, फिर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ना। और मैक्सिमम हर एक आजकल तो यहाँ तक आप देख ही रही हो, स्कूटी में भी आ रहा है, मोटरसाइकिल में भी आ रहा है, कार जीप में सब में आ ही रहा है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना। अगर मान लो इसका हमेशा टाइमली सर्विसिंग करवाते रहना, अगर सर्विसिंग नहीं होगा तो इसमें कई बार फॉल्ट आना चालू होता है। आप सभी का धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।